हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज है अष्टमी का दिन और अष्टमी के दिन में आज हुआ एक हादसा जो मतलब बहुत बड़ा भी हो सकता था, लेकिन वो टल गया। माता रानी की कृपा है, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है, उससे टल गया। आज हुआ मेरे बेटे का एक्सीडेंट, जो कि बस अंदरूनी चोटें नहीं आई हैं, लेकिन चोटें आई हैं उसे काफ़ी। तो मैं यही बस माता रानी से, अपने लड्डू गोपाल से यही कृपा करूँगी कि आपने मेरे बच्चे की जैसे रक्षा करी, ऐसे सभी के बच्चों की करें। और आज मैं आप लोगों से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद किया और मुझे 1K तक पहुँचाए। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसका सेलिब्रेशन करना चाहती थी, बेटा भी चाहता था, लेकिन वही वाली बात हो जाती है, जब जैसा जो टाइम आता है हमें वो टाइम निकालना ही होता है, कुछ भी हो जाए चाहे। तो ऐसे ही ये हुआ कि मेरा बेटा चाहता था कि मम्मी आप केक लेके आओ, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे। उसको बहुत मतलब शौक़ है ये सब चीज़ें करने का। और उसकी सही बताऊँ तो उसकी मेहनत भी है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी फैमिली से कोई भी नहीं है, मैं ही एक स्टैंड लिया था यूट्यूब पे आने का। फिर इसके बाद उसने मेरी हेल्प करी कि मम्मी मुझे आता है, आप अपनी जो मेहनत है आप करते रहो कंटिन्यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो उसने मेरी हेल्प करी और मैं यहाँ तक आई हूँ, उसी की बदौलत आई हूँ। तो बस माता रानी मेरे बच्चों को, सभी के बच्चों को, मेरे नहीं सभी के बच्चों को सुख और सेहत बख्शे। तो थैंक यू फॉर मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। और देखते हैं मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को 1K प्लस प्लस कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मैं ये कि कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाई। उसने कहा था मम्मी केक ले आना, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन ही ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं कर पाई उस दिन का सेलिब्रेशन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। लेकिन क्या करूँ, वो उस पोजीशन मेरी ऐसी थी कि मुझे उस पोजीशन में अपने आप को भी देखना था। और सेलिब्रेशन तो चलो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपना बताती हूँ आपको अपनी जर्नी का। आपने मेरी वीडियोस में बहुत बार सुना होगा कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आपसे एक सिंपैथी नहीं चाहती, लेकिन आप लोग सिर्फ मतलब आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे कि मैं बार बार वीडियोस में कहती हूँ कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे बच्चे मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसा है, मेरे टेस्ट और थे, ये मैंने आपको वीडियोस में पहले भी बताया था। तो उस टेस्ट में ही मेरे आया था। मैं एक्चुअली 10 साल से इस चीज़ से जूझ रही थी, इस अपने रोग से। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो ध्यान ना देना मुझे इतना मतलब महंगा पड़ेगा। तो मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आपको छोटी सी भी कोई बीमारी होती है तो उसका आप इलाज तुरंत कराएं, लेट ना हो, वेट ना करें बिल्कुल ही, जिससे कि बीमारी ना बढ़े। ये मैंने अपने पैर पे कहते हैं ना, खुद ही कुल्हाड़ी मारना, वो मैंने खुद ही किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है मेरी पोजीशन। मैं अभी दिसंबर में लास्ट मतलब मुझे पहले तो मुझे पता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मेरे को यूट्रस में कहते हैं ना सिस्ट होती है, सिस्ट, और जिसे रसोली कहते हैं, वो रसोली है। और पानी की होती है एक तो, और एक मतलब मांस की होती है, जैसे गांठ बनी होती है मांस की, वो है। तो मेरे पास पहले तो मेरे पास एक थी, अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी एक आई। फिर मैंने इग्नोर किया कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत हमने दवाई करी, हो जाएगा नॉर्मल। बट दोबारा जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्योंकि मेरी मंथली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी कंटिन्यू, तो मैंने दूसरा बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी 2 रसोली निकली। फिर मैंने तीसरी बार अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें 3 तो हैं ही हैं, 16 और अंदर बन रही हैं, और एक और पानी की है जो फट सकती है कभी भी, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मेरे गोल ब्लैडर में भी, जो पित्त की थैली होती है, उसमें भी मेरे को मतलब पथरी है, स्टोन है, उसका भी मेरा ऑपरेशन होना है। वो भी मेरे को पता था, लेकिन वही है ना, मैं नहीं इलाज करवा पा रही थी, कुछ
टाइम की वजह से भी कुछ अपना डिले, अपने आप पे कोई जल्दी से इंसान फोकस नहीं कर पाता। बच्चों के साथ रहते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए सभी को हम पहले रखते हैं, अपने आप को हम बाद में करते हैं। तो इससे करते करते मेरा डिले होता गया और मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो मैं लास्ट दिसंबर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। उन्होंने मुझे बोला आपका ऑपरेशन हो जाएगा, हम कर देंगे। उन्होंने मुझे मतलब पूरा विश्वास दिलाया। मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट में हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा फेथ है गवर्नमेंट में, क्योंकि प्राइवेट वाले जो होते हैं ना वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो मेरी मम्मी भी यही कहती हैं कि आप गवर्नमेंट में करवा लो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो आजकल गवर्नमेंट वालों का हाल है ना, वो सिर्फ चक्कर कटवाते हैं, इलाज कोई नहीं करते तरीके से। तो इसके चक्कर में मेरी टाइम और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे कि मेरी पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब मेरी लास्ट पोजीशन हो चुकी है कि मुझे अभी मतलब कल के लिए मुझे बोला था ऑपरेशन के लिए 9वीं वाले दिन, लेकिन बेटे का मेरे हो गया एक्सीडेंट। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे एक दिन का मतलब बेटे के पास रहने दें, ताकि उसकी भी मैं थोड़ी हेल्प कर सकूं। और फिर उसकी चाची आ जाएगी, मतलब मेरी देरानी हिमाचल में है, वो आ जाएगी। तो फिर वो मेरे बच्चों को देख लेगी, फिर मैं ताकि आराम से ऑपरेशन करवा पाऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी ना, गवर्नमेंट में अगर आप जाएँ तो चक्कर ना कटवाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मेरा बोला कि ऑपरेशन हो जाएगा। बट मेरे सारे टेस्ट हो गए। एक टेस्ट करना था, वो पॉप का कोई टेस्ट होता है जो अंदर से यूट्रस से एक पीस लेते हैं, उसका टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट करना था। डॉक्टर ने बोला अभी बहुत ठंड है, अभी आप मत करवाओ, क्योंकि मैं दिसंबर में गई थी। तो अभी बहुत ठंड है, आप अभी मत करवाओ, अभी आप मतलब थोड़ी सी ठंड कम हो जाए तब आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है चलो। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ ओटी बन रही है, हमारे यहाँ जो सर्जन है वो बहुत एजिड हैं, वो कर नहीं पाएंगे, मतलब अपने अपने एक्सक्यूज़ दे रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं कहीं और, उन्होंने बोला कि आप कहीं और एक बार पता कर लो। तो हमारे यहाँ पर एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गई पता करने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देख के कह दिया कि आप अर्जेंटली अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए जो नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं मैडम, मेरे सारे टेस्ट क्लियर हैं, सिर्फ एक ही टेस्ट है जो मेरा नहीं हुआ, वो टेस्ट होना है बस, तो आप ये देख लीजिए। उन्होंने मेरा वो टेस्ट करा, उन्होंने बोला आपका ऑपरेशन होगा, आपको ब्लड बहुत कम है। मेरा 6.6 था मेरा ब्लड, जिसमें ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेरे को उन्होंने बोला आपको 3 बोतल खून चाहिए होगी, उसका अरेंजमेंट कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को खून के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक इंजेक्शन ले आइए, आयरन का कोई इंजेक्शन होता है जिसे काला पानी बोलते हैं कुछ डॉक्टरों की लैंग्वेज में। तो उन्होंने मेरे को वो मतलब उन्होंने वो इंजेक्शन चढ़ाया। 6500 का वो इंजेक्शन आया था। उन्होंने मेरा 15 मार्च को, जो दूसरा हॉस्पिटल गई थी ना मैं, 15 मार्च को मेरा वो पॉप का जो अंदर से टुकड़ा लेते हैं यूट्रस से, वो वाला उन्होंने मेरा टेस्ट किया, जिससे कि वो इतना मेरा बहुत पेनफुल था वो टेस्ट मेरा, कि जैसे समझ लो मेरी वो जान ही नहीं निकली, बस बाकी सब कुछ निकल गया। इतना बुरा उन्होंने मेरे साथ कंडीशन की कि बहुत ही, मैं क्या बोलूँ डॉक्टर्स के लिए, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत ही बुरा हुआ था वो। फिर उसके बाद मैं 5 दिन बिल्कुल बेड पे पड़ गई, क्योंकि मैं ना सो सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना मैं चल सकती थी। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, तो बिल्कुल मेरे हाथ पैर पड़ गए थे। फिर मेरी मम्मी मेरे घर आई, उन्होंने आके 5 दिन मेरी देख रेख करी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन पास में नहीं है, हिमाचल में, तो वो लोग नहीं आ पाए। पर उन्होंने कहा था, मैं कहा कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प करी। फिर इसके बाद मैं जब अपने वो पॉप का जो मेरा टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट आनी थी 21 दिन बाद, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आप टैबलेट कोई मत खाओ, जो खून बनाने की टैबलेट दी थी उन्होंने मेरे को, आप ये टैबलेट मत खाओ, आपने सिर्फ मतलब क्या कहते हैं अपना 21 दिन टैबलेट खानी है। कोई एक टैबलेट दी थी जिससे हार्मोन्स की ऊपर नीचे ब्लीडिंग भी क्योंकि मुझे हो रही थी। तो उन्होंने मेरी मतलब वो टेस्ट करा, उसके बाद मुझे कंटिन्यू आज भी मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 15 मार्च को मेरा टेस्ट हुआ था, 15 मार्च को ही उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था। तो 15 मार्च से लेके अब तक मुझे देखिए कितनी ब्लीडिंग हो रही है, मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि मैं बहुत मतलब हाथ में मेरे काँप जाते हैं। लेकिन है कि चलो शुक्र है भगवान का, जो मेरा ब्लड कम था वो ब्लड मेरा इक्वल मतलब बढ़ चुका है। अब मेरी रिपोर्ट आई है हीमोग्लोबिन की, जो उन्होंने लास्ट सीबीसी टेस्ट करवाया था उसमें मेरी
रिपोर्ट आई है मेरी, उसमें आया है 11.6 मेरा हो चुका है। तो मुझे ब्लड की तो कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर मैं गई मैडम के पास कि मैडम आप देख लीजिए ये रिपोर्ट मेरी। तो मैडम ने क्या कहा, आपको तो मैंने ऑपरेशन के लिए कहा ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है मैंने आपको ऑपरेशन के लिए कह दिया हो। तो मैंने कहा मैडम आपने नहीं कहा अगर, तो मुझे दूसरे जो मैं जहाँ पहले दिखाती थी उन्होंने भी सारे टेस्ट करे और आपने भी ये टेस्ट करा, तो आपने मेरे किस बेस पे ये टेस्ट करा। उन्होंने बोला नहीं आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ये दवाई खाइए और 3 दिन खा लीजिए। 3 दिन बाद मैं फिर गई, मैडम मुझे ब्लीडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरी अभी भी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बड़े पीसीज आते हैं, क्लॉट्स आते हैं, मैं थक चुकी हूँ, हाथ पैर काँप जाते हैं मेरे बिल्कुल, उसको मतलब अपनी उस पोजीशन को देख के। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको दवाई खानी है बस और कुछ नहीं करना। तो मेरा कहने का घूम फिर के ये मतलब है कि आप लोग अगर कहीं टेस्ट करवाते हैं तो बिल्कुल आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं मैंने आपको कहाँ लिख के दिया, मुझे दिखाएं कहाँ लिख के दिया। तो ठीक है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमको वीडियो तो बना नहीं रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ आप अपना इलाज जो भी करवाएं अच्छे से करवाएं, जहाँ से भी करवाएं। फिर हार के जब मैं रोने लगी, क्योंकि जो टेस्ट मेरा हुआ था ना पीस लेने वाला, वो इतना पेनफुल था कि मैं रोने लगी कि मेरा अब अगर इन्होंने नहीं किया, नेक्स्ट इन्होंने 3 महीने बाद मुझे बोला उन्होंने कि 3 महीने बाद आप ये दवाई खाओ, 3 महीने बाद आप मेरे पास आना, अगर दवाई से कोई असर नहीं होगा तो फिर हम वो टेस्ट करेंगे और फिर आपके सारे टेस्ट दोबारा से होंगे और फिर आपके मतलब हम ऑपरेशन करेंगे। तो मतलब वही वाली बात होगी ना कि वो सारी चीज़ें वो दबा रहे थे। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो, मैं रोने लगी। तो हस्बैंड कहेंगे नहीं मैंने गवर्नमेंट में नहीं दिखाना, आप चलो मैं आपको प्राइवेट में दिखाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे प्राइवेट में लेके गए। प्राइवेट वालों की बात देखो, मेरे गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन होना है और मेरी पित्त की थैली जो है उसका ऑपरेशन होना है और यूट्रस का भी होना है, दोनों को रिमूव करना है बॉडी से। दोनों देखो वीक शरीर है एकदम, आप एकदम कैसे दोनों के लिए डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन मेरे को तो ये हुआ कि चलो मैं एक ही बार पढ़ूंगी, एक ही बार उठ जाऊंगी, ताकि मैं बच्चों के लिए बार बार मैं नहीं सोच सकती भैया बच्चों वाला घर है मेरा, मैं बच्चों को देखूंगी कि खुद को देखूंगी, बार बार नहीं मैं लेट सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगी। डॉक्टर ने बोला कि आपके दोनों ऑपरेशन हो जाएंगे, आप इतने रुपए दे दें आपका ये ऑपरेशन हो जाएगा। तो डॉक्टर ने भी मतलब हस्बैंड ने भी अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं आप करवा लीजिए ये। बट मेरी मम्मी ने कहा कि ये इतनी छोटी सी उम्र की डॉक्टर है, इसको क्या एक्सपीरियंस होगा, बिना एक्सपीरियंस के हम अपनी जान उसको नहीं सौंप सकते। तो मम्मी ने मेरी मना कर दिया और लकीली मैं वहाँ से बच आई। समझ लीजिए आप इस चीज़ को कि प्राइवेट वाले डॉक्टर भी हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे के चक्कर में सिर्फ बंदे की चाहे जान चली जाए उनको कोई मतलब नहीं है, पैसा उनके पास आ जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को मम्मी ने दीदी ने मेरी बताया कि आप कहीं और ले जाएं, एक और हॉस्पिटल था वो वहाँ लेके गए मेरे को, वहाँ के डॉक्टर से बात की, सब कुछ अच्छा हुआ। और अब उन्होंने मेरे को बोला है कि हाँ आपका टेस्ट मेरे 2-3 और होने थे। तो अभी मैं परसों भी गई, उन्होंने एमआरआई करवाया मेरा। जिस दिन मेरे मतलब 1K हुए तब मैं एमआरआई कराने गई थी, जो मेरा लाइफ का पहला था, मैंने कभी नहीं करवाया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसा होगा, बट ठीक है एक्सपीरियंस था वो भी एक ले लिया मैंने, लेकिन डर बहुत रही थी मैं उससे। उसके बाद फिर मैंने एमआरआई कराने के बाद उन्होंने मेरे 2-3 टेस्ट और करे जो रहते थे, तो इसलिए मैंने वो वीडियोस नहीं मतलब अपना जो मैं मतलब सेलिब्रेशन होता वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई थी। तो बेटे की आज है कि आज मम्मी आप केक लेके आओ, आज हम केक काटेंगे, क्योंकि आपका परसों ऑपरेशन है तो आप भी ठीक ठाक आ जाओ। मेरे को था कि मैं 2-4 दिन और मिल जाए, मेरे को अपने बाकी बिहारी मंदिर जाना था, पता नहीं मैं दोबारा उनके दर्शन कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बार लास्ट बार अपनी इन आँखों से अपने बाकी बिहारी के दर्शन करने। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन आप ठीक हो जाए फिर ले जाऊंगा। तो घूम फिर के जर्नी मेरी यही है कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ज़रा सी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसका ध्यान रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाएं जैसे मैंने बढ़ाई। और कुछ डॉक्टरों की बदौलत बढ़ी, कुछ मेरी बदौलत बढ़ी,
मैंने अपने आप को इग्नोर किया, अपनी फैमिली को आगे रखा। हर लेडीज़ ही करती होगी, मैंने ही नहीं, हर लेडीज़ करती होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जो पोजीशन है मुझे वो भी अपनी मतलब देखनी है, तो ठीक है। अब मेरा 9वीं वाले 10वीं वाले दिन मेरा 9वीं को था, लेकिन मेरा 10वीं वाले दिन मेरा ऑपरेशन है। तो मैं आगे आप लोगों से वीडियो जैसे हो पाएगी, जैसे बन पाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरा एक ही ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपका एक ही ऑपरेशन हो सकता है, दोनों कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा। कोई लालची डॉक्टर होगा जो दोनों करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि आपके दोनों ऑपरेशन एक साथ कर दें। आप अभी एक करा लीजिए, वो लैप्रोस्कोपी वाला होता है ना, कुछ से बोलते हैं, जो दूरबीन से करते हैं, वो वाला मेरा ऑपरेशन होगा, जिससे कि मैं जल्दी खड़ी हो पाऊँगी मतलब। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा टाइम बाद जैसे ठीक हो जाऊँगी, तो फिर मैं नेक्स्ट वाला करवाऊँगी अपना गॉल ब्लैडर का। तो ठीक है फैमिली, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत थी, आप लोगों ने, और आगे भी है। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मेरी छोटी सी फैमिली और बड़ी हो सके, ताकि मैं अपनी जनरी जो जो मुझे आता है, क्या आता है, कैसे हम अपने घर में अपने कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है, शादी है, फंक्शन है, कैसे अटेंड करते हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन करें मेरे यूट्यूब चैनल को, टेक होम क्रिएटिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।